नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी चिट चैट पर और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के ख़ास दिन की। आज है हिंदी दिवस। जी हाँ, आज 14 सितंबर है, 14 सितंबर, और इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको पता तो ये होगा ही ये कब से शुरू हुआ, फिर भी चलिए देख लेते हैं। मैं बता देती हूँ एक बार दोबारा। सबसे पहले 1949 1949 या जिसे हम 49 भी कहते हैं, तो 1949 में 1949 में सबसे पहले इसको हमारे संविधान के द्वारा हिंदी को मान्यता दी गई थी आधिकारिक भाषा के रूप में, राजभाषा। जी हाँ, ये हमारी राजभाषा बनी थी 1949 में, 1949 में 14 सितंबर को ही, 14 सितंबर को ही। लेकिन उसके बाद इसको सबसे पहला जो एक आधिकारिक तौर पे हिंदी दिवस मनाया गया था वो 1953 से शुरू हुआ था, 1953 से। जी हाँ, इसीलिए आप देखेंगे कहीं पर, आप देखेंगे नेट पे 1953 आपको मिलेगा, किसी ने 1949 लिखा है। तो हिंदी को आधिकारिक भाषा या राजभाषा का दर्जा हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त हुई थी, वो हुआ था 1949 में। लेकिन पहला हिंदी दिवस मनाया गया था 1953 में। और आप यह जानकर हैरान होंगे कि क्यों ये 1953 पे आधिकारिक रूप से हिंदी दिवस मनाया गया। ये मनाया गया था, जो समिति इस भाषा को राष्ट्रभाषा बनवाना चाहती थी या बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही थी। तो आप देख रहे हैं यह विडंबना, हमारे ही देश में, हमारे भारत देश में हिंदी भाषा आज भी अपना स्थान ढूंढ रही है। राजभाषा तो बन गई है, लेकिन राष्ट्रभाषा ये आज भी नहीं है। क्योंकि जब पहले ये संविधान में इसको शामिल किया गया था, आधिकारिक तौर पे इसको मान्यता मिली थी, उस समय कुछ समय पश्चात ये किया गया था। जो उस टाइम की समिति थे और समिति के जो लोग थे, उन्होंने ये विचार विमर्श करके सोचा, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारी बोलियां हैं हमारे भारत में, तो उन्होंने इसको राष्ट्रभाषा बनाने का सोचा। लेकिन उस समय दक्षिण भारत में ये भाषा नहीं प्रयोग में आती थी, तो इस वजह से वहाँ बहुत दंगे छिड़ गए थे, बहुत विवाद हो गया था, बहुत माहौल बिगड़ गया था, जिसके चलते यह एक लिया गया, उसके बाद में एक डिसीजन लिया गया कि अभी नहीं, इसे पहले हम इसका प्रोत्साहन करेंगे, इसको लोगों के बीच में लाएंगे, लोगों की जब तक सबकी सहमति बनाएंगे, पहले सबकी सहमति बनवाएंगे, और जब सबकी सहमति बन जाएगी उसके बाद हम इसे राष्ट्रभाषा घोषित कर देंगे। तो वो देखिए, वो तब से आज तक, आज भी ये राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि आज भी इसको पूरी तरह से ये सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। आप खुद देखिए, आज के यूथ से पूछिए, आज के युवा से पूछिए, पकौड़े को फ्रिटर्स सब जानना चाहते हैं, पकौड़े को क्या कहते हैं, जलेबी को क्या कहते हैं। दूसरी भाषा भी सीखिए, सब भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरी भाषा मत सीखिए, लेकिन जिनको फ्रिटर्स पता है, जब तक आप पकौड़े बोल करके सम्मानित महसूस नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे ही नहीं फ्रिटर्स को क्या कहते हैं हिंदी में, है ना। ये तो एक व्यक्ति के जीवन पर भी होता है। जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करना सीखेंगे, कोई और आपका सम्मान नहीं करेगा। उसी तरह से जब तक आप खुद अपनी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे, कोई और आपकी भाषा का सम्मान नहीं करना चाहेगा। तो इसीलिए जगह जगह हिंदी दिवस को सिर्फ एक दिन ही नहीं, कई जगह पर इसको पूरा एक सप्ताह इसको मनाया जाता है। अलग अलग आयोजन किए जाते हैं, अलग अलग सभाएं रखी जाती हैं, अलग अलग तरह के, कहीं निबंध तो कहीं आप इसको कह सकते हैं किसी भी तरह की प्रतियोगिता की जाती है। तो चलिए आज हम भी ये करते हैं, कुछ छोटे छोटे से प्रश्न हैं, देखते हैं आपको हिंदी के बारे में कितना पता है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि भारत में हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा है जो आधिकारिक भाषा के तौर पे प्रयोग की जाती है या संविधान में उसका विधान है, किसको मान्यता प्राप्त है। हमारे भारत में 2 आधिकारिक भाषा हैं। जी हाँ, एक तो हिंदी ही है और दूसरी है अंग्रेज़ी। क्या आपको पता है ये अंग्रेज़ी या इंग्लिश लैंग्वेज आई कहाँ से है? ये इंग्लिश लैंग्वेज, या ये कहें जो हमारी हिंदी भाषा है,
इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कहलाई जाती हैं, इंडो यूरोपियन भाषा कहलाई जाती हैं, सेम फैमिली को बिलोंग करती हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों। इसके अलावा एक चीज़ और, चलिए अगला सवाल है आपके लिए। भारत में भारतीय भाषा ऐसी कौन सी, हिंदी के अलावा ऐसी कौन सी भारतीय भाषा है जो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे बोली जाती है? हिंदी के बाद मैं भारतीय भाषाओं की बात कर रही हूँ सिर्फ। जी हाँ, इसका जवाब है बांग्ला, बंगाली। बांग्ला भाषा पूरे विश्व में हिंदी के बाद भारतीय भाषाओं में से दूसरी भाषा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। पता था आपको ये? चलिए एक लाइक तो बनता है फिर। ठीक है, तो ये हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा, इसकी लिपि है देवनागरी, मुझे पक्का पता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और ये संस्कृत से ही कहीं ना कहीं निकल के आई है। सबसे अच्छी खूबसूरती है हिंदी भाषा की, एक दूसरी भाषाओं को भी उतना ही सम्मान देती है और दूसरी भाषा से आए बहुत सारे शब्दों को हिंदी भाषा ने अपनाया है। बल्कि आपको ये गर्व महसूस होना चाहिए, इस बात को सुनकर गर्व महसूस होना चाहिए कि अब तो इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी कुछ हिंदी के शब्द हैं जो अंग्रेज़ी भाषा में अपनाए गए हैं। जैसे आपको पता है अवतार, जंगल, है ना, एवेटर, ये तो बहुत ही आजकल है ना एक वर्ड है जो यूथ बहुत यूज़ कर रहा है, युवा वर्ग बहुत उसको उपयोग में ला रहा है। जंगल शब्द है, हमारे जो बंगले होते थे, बंगलो उन्हें कह देते हैं हम इंग्लिश में, लेकिन आया तो हमारी हिंदी भाषा से ही है। बंगला शब्द, बांग्ला भाषा नहीं, बंगले जो होते हैं, बड़े बड़े घर जो होते हैं उनको बंगले कहा जाता है, जिनको बंगलो कहते हैं इंग्लिश में। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हिंदी के जो अब अंग्रेज़ी भाषा में जुड़ चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा हिंदी का सम्मान करते हैं, लेकिन सिर्फ आज ही नहीं, रोज़ हिंदी बोलने में शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए। बस इसी संदेश के साथ आज हिंदी दिवस की फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।